जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के इस मैराथन सीरीज में। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। ये वीडियो आपके सीजीपीएससी, व्यापम और हॉस्टल वार्डन और एडीओ के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पहला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा याद रखिएगा कि पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर किसको प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि रायपुर नगर निगम को वाटर प्लस रेडी और गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुआ है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में रायपुर को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, टॉप 10 सिटीज जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आए हैं, पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। ठीक है, इसके अलावा बॉटम 3 शहर जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे डाउन में है, कौन कौन से हैं? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, दूसरा है आसनसोल, ये भी वेस्ट बंगाल में है, और तीसरा हावड़ा, ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना के प्रथम चरण में किस आयु वर्ग के नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो राइट आंसर है, देखिए 55 वर्ष से जो ऊपर है उनको श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। और याद रखिएगा कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है बजट 2024-25 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हर साल लगभग 20,000 दर्शनार्थियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ के किस अधिकारी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है विनीत नंदनवार जी को। ठीक है, विनीत नंदनवार जी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि आयोग ने छत्तीसगढ़ से 2 आईएएस अधिकारियों को बेस्ट इलेक्शन इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें एक तो है विनीत नंदनवार जी और दूसरे हैं रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, कौन है दूसरे नंबर पे? तो रीना बाबा साहब कंगाले। अगला सवाल देखेंगे, सलिहारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, जो सलिहारी जलप्रपात है ये आपका धर्मजयगढ़ में स्थित है। सलिहारी धर्मजयगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि ये जो धर्मजयगढ़ में कहाँ, तो रायगढ़ जिले के पोरिया में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में श्री प्रफुल्ल एन भारत जी की नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति श्री सतीश चंद्र वर्मा जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति किया गया है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है अमरनाथ सिंह, जगपाल सिंह, जीएस बामरा या फिर नवदीप। तो राइट आंसर है जीएस बामरा। ठीक है, जीएस बामरा जी को छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा देखिएगा, अध्यक्ष तो हैं जीएस बामरा जी। ठीक है, महासचिव किसे बनाया गया? तो अमरनाथ सिंह जी महासचिव बने हैं और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं इसके जगपाल सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है, तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? ऑप्शन देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी से 16 जनवरी को तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और देखिए, जो इसका आयोजन है ये किया जाता है तातापानी, जो कि बलरामपुर में स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, कब से कब तक किया गया? तो 14 से 16 जनवरी 2024 को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन से किया जाता है। इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी 2012 से तातापानी महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री आईपीएस अमित कुमार। आईपीएस अमित कुमार को राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है। अगले सवाल है, छत्तीसगढ़ किस औषधीय उत्पाद को हाल ही में विश्व के रेड बुक में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है चिरौंजी। देखिए, चिरौंजी को विश्व के रेड बुक में शामिल किया गया है। ठीक है, रेड बुक में क्यों शामिल किया जाता है? तो देखिएगा, रेड डाटा बुक में अब चिरौंजी बुकानानिया लांजन को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि संरक्षण और संवर्धन के प्रयास नहीं होने से ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए चिरौंजी को विश्व के रेड बुक में शामिल कर लिया गया है। देखिएगा, ये रहा चिरौंजी। अगला सवाल है,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल की नई किस्म संजीवनी विकसित की गई है? ऑप्शन है गेहूं, मखाना, रागी या फिर धान। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, धान की नई किस्म जो है संजीवनी वो विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धान की नवीन औषधीय किस्म संजीवनी विकसित की गई है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं के रोकथाम में ये उपयोगी पाई गई है। अगला देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 में छत्तीसगढ़ की रणजी टीम ने किस राज्य की टीम को 10 विकेट से हराया? तो राइट आंसर है असम राज्य की टीम को। ठीक है, देखिएगा इसका जो आयोजन किया गया था वो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किया गया था, जो कि रायपुर में स्थित है। इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। छत्तीसगढ़ और असम के बीच मुकाबले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीम रणजी टीम ने किसको हराया? तो असम राज्य की टीम को हराया। बस्तर संभाग में श्री राम जी के वनवास से संबंधित गुप्तेश्वर गुफा, ये जो गुप्तेश्वर गुफा ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। ठीक है, गुप्तेश्वर गुफा सबरी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर बोलेगा? तो बस्तर और उड़ीसा का जो सीमा है, बस्तर और उड़ीसा इसके सीमा पर स्थित है आपका गुप्तेश्वर गुफा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में भिलाई के प्रतिभागी ने 20 लाख रुपए जीते, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है विराट अय्यर। ठीक है, देखिए कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में भिलाई के प्रतिभागी हैं और ये केवल 7 वर्ष की उम्र के हैं। कितने? 7 वर्ष इनकी उम्र है। नाम है विराट अय्यर। ठीक है, इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया और 20 लाख रुपए जीत गए। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य को हाल ही में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है? तो राइट आंसर है सीता नदी में। सीता नदी में हाल ही में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है। अगला देखिएगा, बस्तर संभाग के किस जिले में 5 केवी का स्टेशन शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर। ठीक है, बस्तर संभाग का जो नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 5 केवी का रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से कितने क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की गई? कितने? तो 21 प्रति क्विंटल की मान से धान की खरीदी की गई। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सामान्य धान था उसका कीमत था 2183 रुपये प्रति क्विंटल, और जो धान ग्रेड ए का धान था उसका कितना लिया गया? तो 2203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जामगांव में किया गया है। जामगांव, ये जो जामगांव है ये आपका दुर्ग में है। ठीक है, दुर्ग जिले में स्थित है जहाँ पर जामगांव, यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है आपका आरंग में बनाया जा रहा है। आरंग जो कि रायपुर में स्थित है। आरंग कहाँ स्थित है? रायपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाया जा रहा है, जिसका ब्लूप्रिंट ये है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से बनाया जाएगा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? देखिए, पहला जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है ये आपका धनेली में खोला गया है। ठीक है, धनेली जो कि ये भी रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल के तर्ज पर किस ग्राम में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर है गोड़ी में। ठीक है, गोड़ी जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ पर अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल के तर्ज पर, ठीक है, विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस तरह से दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं मैप में, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखिएगा, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला? तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के मल्लखंभ खिलाड़ियों ने त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया? तो राइट आंसर है नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिले के जो मल्लखंभ खिलाड़ी हैं इन्होंने त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाएगा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन है आपके रामलाल बरेठ, तो इनको सम्मानित किया गया है।
जागेश्वर आद्य को भी और हेमचंद मांझी, यानी कि आनंद छाबड़ा को नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनंद छाबड़ा। ठीक है, देखिएगा कि जो रामलाल बरेठ जी हैं ये रायगढ़ जिले से हैं, जागेश्वर यादव जी जसपुर जिले से हैं और हेमचंद मांझी जी नारायणपुर जिले से हैं। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोथनी पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हल्बी बाल बोथनी पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने किस तिथि को पद की शपथ ली? तो राइट आंसर है 23 जनवरी 2024 को। अगला सवाल है, जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री बस्तर संभाग के किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर है बस्तर संभाग के कहां? बस्तर में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि जो ये दुर्लभ फर्न ट्री है, ठीक है, ये डायनासोर का पसंदीदा खाना था या फेवरेट भोजन था। अगला है, देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर है बिलासपुर में। बिलासपुर में देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो राइट आंसर है 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के किन दो नवीन स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? देखिए, प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के दो पर्यटन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो एक तो चंद्रहासिनी मंदिर जो कि शक्ति में है और दूसरा मदकुद्वीप, ये आपका मुंगेली में स्थित है। इनको धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के नवीन स्थलों में प्रसाद योजना में इनको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए क्या कहता है? देखिए, पहला कथन कहता है कि वे राज्य के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इन्हें विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा शपथ दिलाया गया, ये भी राइट है। और तीसरा है कि वे पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ थे, ये भी राइट है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3 तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन है कि इसे 24 मार्च 2023 को लागू किया गया, राइट है। दूसरा कहता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो देश का दूसरा राज्य है, ये भी राइट है। और तीसरा कथन कहता है कि इस कानून के अनुसार यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा मीडियाकर्मी को डराया, धमकाया या फिर प्रताड़ित या हिंसा किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा, यह भी कथन राइट है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3 तीनों ही कथन क्या है? वो सत्य है। अगला सवाल है, विश्व क्षय टीबी दिवस पर राज्य के 4 जिलों को सम्मानित किया गया, इसमें शामिल जिला नहीं है। तो देखिएगा, बस्तर, तो बस्तर जिले को सम्मानित किया गया, बस्तर को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। धमतरी जिले को भी सम्मानित किया गया है कांस्य पदक से। इसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा, तो इसको भी कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन जो महासमुंद जिला है, ठीक है, इसको सम्मानित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि गरियाबंद जिला को सम्मानित किया गया। ठीक है, गरियाबंद जिला को, चौथे नंबर पर कौन सा? गरियाबंद। तो गरियाबंद को कौन सा पदक दिया गया? इसको रजत पदक से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, चर्चा में रही निकिता यादव का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा किक बॉक्सिंग से संबंधित है निकिता यादव। ठीक है, इसने वोको इंडिया किक बॉक्सिंग में रजत पदक जीता और इसका जो आयोजन किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। ठीक है, निकिता यादव कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो सूरजपुर की रहने वाली है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता में देश में किस क्रम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्रम में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है श्रमिक साक्षरता में? तो तीसरा स्थान है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश 58.1% के साथ, दूसरे नंबर पर है सिक्किम 58.0% के साथ और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ 49.8% के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे, वर्तमान में राज्य में मनरेगा दर कितना है? तो 221 रुपये प्रति दिवस है वर्तमान में राज्य में मनरेगा दर। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए 2788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग जिले में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है रायपुर को। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा कि पहले नंबर पर है कर्नाटक का जो हावेरी जिला है। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा? हावेरी जिला, ये पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वो। ठीक है, दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर किस जिले में
किस जिले के जंगलों में देखा गया है? ठीक है, देखिए दुर्लभ जीव जो यूरेशियन ऑटर है ये आपका कोरबा जिला में देखा गया है। कहाँ? कोरबा जिला में। अगला है विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तक आदिवासी यात्रा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सत्यजीत साहू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के द्वारा आदिवासी यात्रा पुस्तक लिखा गया है। अगला है राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है रजत पदक। राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इसने हासिल किया। ठीक है, और आकर्षि कश्यप जो है ये आपका दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी है, कौन सी? तो गेवरा माइंस बनी है। ठीक है, गेवरा माइंस, ये जो माइंस है कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है। कोरबा, यहाँ पर क्या हुआ है? 50 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन करने वाला ये देश का पहला कोयला खदान बना है। अगला सवाल है हाल ही में 6वीं से 9वीं शताब्दी की पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है सोंड्रा गांव जो कि रायपुर में स्थित है। यहाँ पर पांडुवंशी काल की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, हाल ही में रामपुर जलाशय कटघोरा चर्चा में रहा, क्यों? तो यहाँ पर लिथियम के भंडारण मिले। ठीक है, लिथियम के भंडारण मिले इसलिए रामपुर जलाशय जो कि कटघोरा में स्थित है ये चर्चा में रहा। बटरफ्लाई पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए बटरफ्लाई पार्क इसकी स्थापना मयाली नेचर कैंप मधेश्वर पहाड़ी में किया गया है। ठीक है, और ये मयाली नेचर कैंप मधेश्वर जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तो ये जसपुर जिला में स्थित है, जसपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा देश का तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है। देखिए देश का जो तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है ये रायगढ़ मानद कोल क्षेत्र है। रायगढ़ मानद कोल क्षेत्र देश का तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है। अगला है 36 कोस ऐप के संबंध में सही कथन है। देखिएगा ऑप्शन एक कथन एक क्या कहता है कि इसे नाचा द्वारा लॉन्च किया गया, राइट हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि नाचा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है, ये भी राइट हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि इस ऐप में पहले चरण में 36,000 शब्दों का ट्रांसलेशन किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36,000 नहीं है, कितना है? 25,000 है, 25,000। इसके प्रथम चरण में कितना? 25,000। इसके अतिरिक्त चौथा कथन क्या कहता है कि इस ऐप के माध्यम से हिंदी से छत्तीसगढ़ी तथा छत्तीसगढ़ी से हिंदी सीख सकते हैं, ये कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए किसी भी भाषा को छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ठीक है, यानी इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 2 कथन सत्य है। अगला देखिएगा महानदी जल विवाद प्राधिकरण के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि इसका गठन 12 मार्च 2018 को किया गया था। ठीक है, राइट हो जाएगा। दूसरा कथन है कि उस प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस रवि रंजन है, ये भी राइट हो जाएगा। दूसरा है कि अनुच्छेद 262 इस विवाद के निपटारे हेतु प्रावधान करता है, ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण 1956 में नेहरू जी द्वारा लाया गया था, ये भी राइट हो जाएगा। इस कथन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन क्या हैं? वो सत्य हैं। महानदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? देखिए महानदी का जो जल विवाद है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद है। अगला है पीएम श्री योजना के संबंध में सही कथन है। देखिए पीएम श्री योजना के संबंध में देखिएगा कथन एक क्या कहता है कि इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, ये कथन राइट हो जाएगा। दूसरा है कि देश में कुल 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, ये कथन भी राइट है। तीसरा है कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, ये कथन भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि कोरिया जिले में से सर्वाधिक 17 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 सभी कथन जो है वो सत्य हैं। अगला सवाल है पीएम श्री योजना का उद्देश्य है ए गुणात्मक। अगला सवाल है पीएम श्री योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन है गुणात्मक शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास, राइट हो जाएगा। दूसरा है कि शिक्षा के आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों का उपयोग करना, दूसरा भी है शिक्षा के नवीनतम तकनीक स्मार्ट कक्षा खेल सहित आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना, ये भी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी जो है वो सत्य हैं। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन है, कौन सा? तो रेडियो संगवारी, रेडियो संगवारी।
बरहाझरिया सलासरे के 300 मीटर के दायरे को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि स्वास्थ्य पंचायत हेतु धमतरी जिले के सांकरा ग्राम को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन हेतु सरगुजा जिले के नागम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये कथन भी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक व दोनों ही कथन क्या है वो सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जो चाक परियोजना है, ठीक है, इसका संबंध शिक्षा गुणवत्ता सुधार से है, शिक्षा गुणवत्ता के लिए सुधार से है। अगला है, पद्मश्री से सम्मानित अजय कुमार मंडावी का संबंध है। देखिए, पद्मश्री सम्मानित जो अजय कुमार मंडावी हैं, इनका संबंध काष्ठ कला से है, काष्ठ कला से संबंधित है अजय कुमार मंडावी जी। नाचा कलाकार डोमार सिंह कंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है पद्मश्री से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है नाचा कलाकार जो डोमार सिंह कंवर हैं उनको। अगला है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला सवाल है, देश में सर्वाधिक बास्केटबॉल कोर्ट राजनांदगांव जिले में है, इस स्टेडियम का क्या नाम है? तो राइट आंसर है दिग्विजय स्टेडियम नाम है, ठीक है। मुगलकालीन 65 चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मुगलकालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए जो कि बाजार नावा गांव और ये राजनांदगांव जिला में स्थित है, यहाँ से 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि मुगलकालीन है। सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 5वां है, राइट हो जाएगा। देखिए, मत्स्य बीज बोला है, ठीक है, और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 5वां है, ये गलत हो जाएगा। यानी मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो 6वां है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला नेक्स्ट है, इंडिया गेट के तर्ज पर शहीद स्मारक कहाँ बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमर वाटिका, अमर वाटिका जो कि जगदलपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया गेट के तर्ज पर शहीद स्मारक बनाया गया है। अगला सवाल है, 12वीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, 12वीं शताब्दी की जो सूर्य प्रतिमा है ये कांकेर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कांकेर के कहाँ? तो गड़िया पहाड़, कांकेर के गड़िया पहाड़ से 12वीं शताब्दी की सूर्य की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। अगला देखिएगा, हाल ही में नारंगी चमगादड़ कहाँ देखा गया है? देखिए, हाल ही में नारंगी चमगादड़ कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखा गया है, ठीक है, जो कि बस्तर में देखा गया है। और बस्तर की कहाँ? तो कांगेर वैली में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में नारंगी चमगादड़ देखा गया है। हाल ही में किस जलाशय में डेविल फिश देखा गया है? देखिए, डेविल फिश काफी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो डेविल फिश है ये सीकासार में देखा गया है, सीकासार जलाशय में देखा गया है डेविल फिश। और डेविल, ये जो सीकासार जलाशय है किस पे बना है? तो पैरी नदी पर बना है, ठीक है। किस पर बना है? पैरी नदी पर, पैरी नदी पर बना है सीकासार जलाशय गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन राज्य के 7वें राज्यपाल हैं, ठीक है। कथन एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन क्या कहता है कि वे पूर्व में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, ये कथन भी राइट हो जाएगा। और तीसरा है कि उन्हें रमेश सिन्हा द्वारा शपथ दिलाया गया, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें किसके द्वारा शपथ दिलाया गया? तो अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा इनको शपथ दिलाया गया था, रमेश कुमार सिन्हा नहीं, अरूप कुमार गोस्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 व 2। वर्ष 2023 में उषा बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला, उनके संबंध में सही कथन है। कथन एक, उषा बारले जी का संबंध पंडवानी गायन से है, राइट हो जाएगा। दूसरा है कि पंडवानी गायन के कपालिक शैली की गायिका है, ये कथन भी राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों ही कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, ऑपरेशन मुस्कान का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन मुस्कान इसका जो संचालन है वो पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो गुमशुदा बच्चों की तलाश करना। हमर अंगना योजना का उद्देश्य है, देखिए हमर अंगना इसका जो उद्देश्य है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको घर पहुंच न्यायिक सहायता दिलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमर अंगना की योजना का क्या उद्देश्य है? तो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित हैं महिलाएं, ठीक है, उनको घर पहुंच न्यायिक सुविधा दिलाना।
राज्य का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? देखिए राज्य का जो पहला मिलेट कैफे है ये रायगढ़ में खोला गया है, और दूसरा जो मिलेट कैफे है सेकंड, वो कौन सा है? कोरबा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कोरबा। निकलर ऐप का संबंध किससे है? देखिए निकलर ऐप का संबंध है सुघर पड़वैया अभियान से। सुघर पड़वैया अगला सवाल देखिएगा, वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चित चुनई डवाल का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर से संबंधित है चुनई डवाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य विजय शर्मा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवर्धा से संबंधित है, और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आसाराम नेताम किस विधानसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, कहां से हैं ये? आपका कांकेर से हैं। ठीक है, और ये बीजेपी कैंडिडेट हैं, बीजेपी से ये इलेक्शन लड़े थे और जीत भी गए। कितने वोटों के अंतर से? तो 16। सबसे कम वोटों के अंतर से आसाराम नेताम जी जीते, 16 वोटों के अंतर से। ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस के किसको? शंकर ध्रुवा को हराया। विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लता उसेंडी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव से। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो ये भी बीजेपी कैंडिडेट। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी विजिल ऐप बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किस नेता ने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की? तो राइट आंसर है बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीते। ठीक है, और ये रायपुर दक्षिण विधानसभा से इलेक्शन लड़े। इन्होंने 67,119 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अगला सवाल है, कौन कौन से राज्य हैं जहां नवंबर 2023 में चुनाव हुए? देखिए तीन तो आप सबको पता होगा कि एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि तेलंगाना और मिजोरम भी शामिल था। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रीना बाबा साहब कंगाले वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी तय की गई है? देखिए एक एक एमएलए कितना खर्च कर सकता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर सीमा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, एमपी और एमएलए, देखिए चुनाव आयोग ये तय करता है कि एक एमपी और एमएलए कितना खर्चा कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो कितना खर्चा कर सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हाल ही में जो ध्रुव राठी है उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी ने इतना खर्च किया तो इसने इतना खर्च किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी किसी के ऊपर कितना खर्चा कर सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन चुनाव आयोग जो तय करता है, ठीक है, वो कैंडिडेट जब एमपी बन जाता है तो वो कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है उसकी लिमिट होती है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा ने कितने राज्यों में चुनाव जीता? तो राइट आंसर है 3 राज्यों में। भाजपा ने कितने राज्यों में चुनाव जीता? तो 3 राज्यों में, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीता, और जेडपीएम, जेडपीएम ने कहा जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में किसकी सरकार बनी? जेडपीएम की। अगला सवाल देखिएगा, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है तेलंगाना में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि तेलंगाना में जो सीएम बने वो कौन बने? तो रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के सीएम बने। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखिए वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं। अगला सवाल है, मिजोरम में किस पार्टी की बहुमत प्राप्त हुई है? देखिए जो मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पर जेडपीएम की कब बहुमत प्राप्त हुआ है देखिएगा, मिजोरम में किसकी? तो जेडपीएम। देखिए जेडपीएम को कितना? 27 मिला, एन एमएनएफ को 10 सीट और भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिले यहाँ पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार के चुनाव में कुल कितने महिला विधायक चुनी गई? कितने महिला विधायक चुनी गई? तो 19 महिला विधायक चुनी गई। ठीक है, देखिएगा 90 विधानसभा सीट है जिसमें से भाजपा को 54 सीट मिले, कांग्रेस को 35 सीट और एक अन्य पार्टी को मिला, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, ठीक है, 1 सीट मिला। और छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर किसी को सरकार बनानी है तो कितने बहुमत चाहिए? तो 46। अगला सवाल है, किस
किस एप्लीकेशन के द्वारा अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म व एफिडेविट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं? कि कौन सा एप्लीकेशन? तो राइट आंसर है सुविधा एप्लीकेशन के द्वारा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में 54 सीट बीजेपी और 35 सीट कांग्रेस ने जीती। एक सीट पर किस पार्टी को जीत मिला? तो एक जो सीट बच गया उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीत मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटों का विजय प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है, कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुआ? तो 14 सीट। ऑप्शन नंबर डी 14 सीट, यानी छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 14 सीट। तो पूरे 14 में 14 सीट जो है वो बीजेपी को मिले। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कितने चरण में संपन्न हुआ? देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव था वो 2 चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है। एक तो प्रथम चरण कब हुआ था? तो 7 नवंबर को हुआ। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? 7 नवंबर। और दूसरा चरण कब से कब तक? तो ये आपका 17 नवंबर को। दूसरे चरण का इलेक्शन कब हुआ? 17 नवंबर को। अगला देखिएगा, एकमात्र क्षेत्र जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार तुलेश्वर मरकाम ने जीता, कहां से? तो पाली तानाखार से इन्होंने जीता। पाली तानाखार से इन्होंने जीत हासिल की तुलेश्वर हीरा सिंह जी ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को कुल कितने सीटों पर जीत प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 35, ठीक है। कांग्रेस को कितने सीटों पर जीत मिली? 35। इसके अलावा बीजेपी को 54 और एक अन्य पार्टी को कितना मिला? तो 1 मिला। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विधानसभा में सबसे कम उम्र, ठीक है, सबसे कम उम्र की विधायक हैं। ऑप्शन है उत्तरी गणपत जांगड़े, कविता प्राणलहरे, चातुरी हरवंश या फिर लता उसेंडी। तो राइट आंसर है कविता प्राणलहरे, ठीक है। ये क्या है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्र की विधायक हैं ये। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है मात्र 30 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, और ये जो है वो बिलाईगढ़ विधानसभा से, बिलाईगढ़ विधानसभा से, और ये आईएनसी कौन सी पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरुष पुरुष में यदि आपसे पूछा सबसे कम उम्र के कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार टोपो। राम कुमार टोपो, इनकी उम्र कितना है? 31 वर्ष है इनकी उम्र, ठीक है। और ये सीतापुर विधानसभा से इलेक्टेड हुए हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे कम अंतर से जीता है? देखिए सबसे कम अंतर से जो जीतने वाले हैं वो आसाराम नेताम जी हैं, ठीक है। श्री आसाराम नेताम जी 16 वोटों के अंदर से जीते हैं और ये भाजपा प्रत्याशी हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो 6वीं विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है चरणदास महंत जी को। ऑप्शन नंबर सी, चरणदास महंत जी को 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अगला है, 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है रामविचार नेताम जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी हैं। क्या मंत्री हैं? कृषि मंत्री भी। 6वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है रमन सिंह जी को, ठीक है। चर्चा में रही लक्ष्मी रजवाड़े के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि लक्ष्मी रजवाड़े को छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। इनकी जो उम्र है वो केवल 31 वर्ष है, ठीक है। वे बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, ये भी राइट है। बड़गांव विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है कि बड़गांव विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन क्या है वो सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, 6वीं विधानसभा छत्तीसगढ़ में कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिया है? तो राइट आंसर है 31। 31 विधायक जो थे उन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिए, और संस्कृत में 6 लोगों ने। संस्कृत में कितने लोगों ने? तो 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ लिया था, ठीक है। 6वीं विधानसभा निर्वाचन के बारे में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि 15 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये भी राइट है। तीसरा कथन है कि 10 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये कथन भी राइट है। और चौथा है कि सर्वाधिक 8 बार निर्वाचित होने वाले विधायक रामविचार नेताम जी हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 कथन क्या है वो सत्य है, ठीक है। चलो कुछ मोटिवेशन सा हो जाए। देखो यार मोटिवेशन कुछ नहीं है, जी जान लगाकर क्या करो, सिर्फ पढ़ाई करो। आज आप गरीब हैं, आज आपके घर में गरीबी है, और आगे भी आप गरीब ही रहेंगे यदि आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसलिए पढ़ाई करिए। अगला सवाल है, रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है अमनदीप खरे को
रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ टीम का कप्तान बनाया गया है और उप कप्तान बनाया गया है शशांक सिंह को। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मजरा टोला योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो देखिए, मजरा टोला जो योजना है ये आपका विद्युत आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए पुट बारो सेरी बाड़न अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर है कवर्धा में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके इसके द्वारा माताओं व बच्चों को पोषण देने का काम किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो दुर्ग नगर निगम के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग किस जिला में है? तो राइट आंसर है बस्तर में। ठीक है, बस्तर में छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग है। अगला है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक है, इसकी जो 6 मिलीमीटर की ये लंबाई है इसकी। ठीक है, सबसे बड़ा मानव निर्मित 1000 साल पुराना जो है ये शिवलिंग है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर है 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया गया। देखिएगा, 15 नवंबर 2023 को इस योजना का शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन है विष्णुदेव साय। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के क्या है सीएम है। इसके बाद है अरुण साव, तो ये क्या है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है। विजय शर्मा, ये भी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। और यदि आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम कौन है, पूछा भी गया था सीजीपीएससी में, तो आप क्या बोलिएगा? टीएस सिंहदेव। ठीक है, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम। अगला सवाल है, महासमुंद जिले में स्थित नागार्जुन गुफा का संबंध है? ऑप्शन है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। देखिए, जो महासमुंद जिले में नागार्जुन गुफा स्थित है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और याद रखिएगा कि जो नागार्जुन गुफा है ये सिरपुर में स्थित है। सिरपुर में स्थित है नागार्जुन गुफा। अगला है, सिंधाधुआ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सिंधाधुआ जो पहाड़ी है ये महासमुंद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महासमुंद। ठगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो ठगड़ा बांध है ये दुर्ग जिला में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसका जो लोकार्पण हुआ था वो 14 अगस्त 2023 को इसका लोकार्पण किया गया था ठगड़ा बांध का। और इसका जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार तो 300 एकड़ में इसका विस्तार है, 300 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सिरपुर संग्रहालय की मंजूश्री प्रतिमा का संबंध है? तो देखिए, हाल ही में चर्चा में था सिरपुर संग्रहालय का जो मंजूश्री प्रतिमा है। ठीक है, ये कैसे है? तो बोधिसत्व से है। किससे संबंधित है? बोधिसत्व से। और मंजूश्री प्रतिमा जो है ये 1300 साल पुराना है। कितना है? ये जो मंजूश्री प्रतिमा है ये 1300 साल पुराना है। राजा जगतपाल का टीला स्थित है? तो राइट आंसर है तरीघाट में स्थित है। और तरीघाट जो कि कहाँ है? दुर्ग में है। तरीघाट दुर्ग में स्थित है राजा जगतपाल का टीला। हाल ही में प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल पर कच्ची मिट्टी और हाथी दांत से तैयार चौकोर और पासे के साक्ष्य मिले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 दर्जन पासे मिले हैं। ठीक है, 1 दर्जन यहाँ पर पासे मिले हैं। और ये कहाँ है? तो आपका तरीघाट में स्थित है। तरीघाट जो कि दुर्ग में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को खारून के नाम से नदी घाटी सभ्यता भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है तरीघाट। ठीक है, अलोर गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए, जो अलोर गुफा है कोंडागांव में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर स्त्री रूपी शिवलिंग की भी पूजा किया जाता है अलोर गुफा में। अगला है, राज्य संरक्षित महापाषाण कालीन स्मारक गामावाड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये दंतेवाड़ा में स्थित है। और दंतेवाड़ा के कहा? तो बचेली ग्राम में। दंतेवाड़ा के बचेली ग्राम में स्थित है गामावाड़ा। अगला है,
गायता जोहारानी किस अंचल का प्रमुख पर्व है? तो देखिए जो गायता जोहारानी है ये आपका बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व है। इस पर्व के दौरान रेला पाटा व मांदरी नृत्य किया जाता है। अगला है रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है कोरबा में स्थित है। ठीक है, यहाँ माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा। ठीक है, कहां पर? तो पलमा पहाड़ी में, पलमा पहाड़ी, पलमा पहाड़ी में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा। चाडी घाट बस्तर में संगम है। देखिए चाडी घाट बस्तर, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर इन तीनों का यहां पर संगम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर के लोहंडी गुड़ा में संगम है। इसे बस्तर का प्रयाग भी कहा जाता है। इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर। अगला सवाल है प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण किस में हुआ? तो राइट आंसर है छिंदक नाग काल में। ठीक है, छिंदक नाग काल में प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण हुआ और इस टाइम के जो शासक थे वो राजभूषण सोमेश्वर देव थे। कौन थे? राजभूषण सोमेश्वर देव इस टाइम के शासनकाल थे। अगला है हमारा 6वीं शताब्दी का देउल केवटिन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है सारंगगढ़ में। सारंगगढ़ में 6वीं शताब्दी का, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 6वीं शताब्दी का देउल केवटिन मंदिर स्थित है। ठीक है, और कहाँ स्थित है एग्जैक्ट लोकेशन? तो पुजारी पाली में, पुजारी पाली। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से टोटल कितने हैं? तो 90, और एसटी के लिए इसमें कितना है? तो 29 एसटी सीट है, और एससी सीट कितना है? तो 10 एससी सीट है, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। ठीक है, इसके बाद बाकी बचे जो 51 सीट है वो क्या है? अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है। अगला है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 थी। राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन कहता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें मेल वोटर जानना होगा और फीमेल वोटर। तो देखिए मेल वोटर जो थे वो 1,01,20,000 1,20,830 इतने क्या थे? मेल वोटर थे। और फीमेल वोटर कितने थे? तो फीमेल जो वोटर हैं वो है 1,02,39,410। ठीक है, इतने क्या थे? फीमेल वोटर थे। अब किसका अधिक है सबसे ज्यादा? तो फीमेल वोटर का। और ऑप्शन कथन में क्या कहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955 थी। ठीक है, ये कथन राइट हो जाएगा। और चौथा कथन कहता है कि प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 1,000 से अधिक थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना था? तो 790, 790 था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 दो चरणों में संपन्न हुआ। राइट हो जाएगा। कब कब हुआ? तो एक तो 7 को हुआ, 7 नवंबर को, और आपका 17 नवंबर को हुआ। इसके बाद दूसरा कथन कहता है कि प्रथम चरण में 20 सीटों पर तथा द्वितीय चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन क्या, तीसरा कथन क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ प्रथम चरण मतदान की तिथि 10 नवंबर और 17 नवंबर निर्धारित की गई थी, ये गलत हो जाएगा। प्रथम कब था? 7 था, और दूसरा कब था? 17 नवंबर था। इसके बाद चौथा कथन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान, देखिए राजस्थान में कब इलेक्शन हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था 25 नवंबर को। इसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कब इलेक्शन हुआ था? 17 नवंबर को हुआ था। इसके बाद है मिजोरम, तो देखिए मिजोरम में हुआ था 7 नवंबर को। ठीक है, और तेलंगाना, तो तेलंगाना में कब हुआ था? 30 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? 7 और 17 को। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा मेल खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म राज्य और कुल विधानसभा सीट सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तेलंगाना में 120 सीट नहीं है, 119 सीट है। तेलंगाना में कितनी है? 119 सीट है। राजस्थान में 200 सीट है, मिजोरम में 40 सीट, मध्य प्रदेश में 230 सीट और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90 सीट है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर का बनाया गया है किसे? तो एक चिड़िया को बनाया गया था। ठीक है, एक चिड़िया को, और उस चिड़िया का क्या नाम रखा था? चुनई, चुनई चिरई, चुनई चिरई। अगला देखिएगा, विधानसभा चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप का संबंध है। देखिए, सी विजिल जो आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत है तो बनाया गया था सी विजिल ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्न में से कौन सा एक युग्म राज्य और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मिजोरम, मिजोरम के लालथन सांगा। नेक्स्ट है, हाल ही में, अगला सवाल है, हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्न में से कौन सा एक युग्म राज्य और नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के कौन है? पू लालथन सांगा, तो ये नहीं है। ठीक है, कौन है यहाँ के? लालदू होमा है, लालदू होमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद राजस्थान, तो देखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हो वो भजन लाल शर्मा जी ही हैं, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कौन है? तो विष्णु देवसाय जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो राइट आंसर है 76.31%। 76.31% छत्तीसगढ़ में कुल मतदान हुआ, और सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, जो हाई वोट था वो कहाँ था? कुरुद में था, कुरुद। यहाँ पर कितना वोट हुआ? 90.15%। इसके बाद सबसे कम लो कहाँ पर हुआ? तो बीजापुर में, बीजापुर में कितना हुआ? 48.37%। सबसे कम वोट हुआ यहाँ पर। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान विधानसभा क्षेत्र का सही युग्म है? तो राइट आंसर है, देखिए सर्वाधिक कहाँ हुआ? कुरुद में हुआ, और न्यूनतम कहाँ हुआ? बीजापुर में। अगला है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी के चुनाव चिन्ह है क्या है? तो आरी है, आरी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था वो 13 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, 1992 को हुआ था। पाली तानाखार से एक सीट जीता है अभी के जो 2023 में चुनाव हुआ उसमें। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र स्थित सेराडांड किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि यहाँ पर टोटल 5 वोटर हैं, टोटल 5 वोटर हैं, जिसमें से 3 जो है वो मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये देश का दूसरा सबसे छोटा विधान सभा क्षेत्र है। वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन प्रदेश के पूर्णकालिक राज्यपाल हैं, कौन से? तो 7वें। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो राइट आंसर है कुनकुरी। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 164 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? देखिए, उप मुख्यमंत्री का जो एक पद है ये असंवैधानिक है। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति है वो इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का दर्जा किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? तो मैंने बताया था श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव यानी टीएस बाबा जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 2 अभी और बनाए गए हैं, कौन कौन से? तो एक तो है आपका अरुण साहू जी और तीसरे विजय शर्मा जी। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है, देखिए भारत में कुल जो बाघ हैं, ठीक है, कुल बाघ कितने हैं? 3682 बाघ हैं भारत में, 3682 टोटल बाघ हैं भारत में।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में कितने वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी? तो 715। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 715। अगला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में है? तो राइट आंसर है जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 260। इसके अलावा बांदीपुर जो कर्नाटक है, यहाँ पर कितने हैं? तो 160 है यहाँ पर। और आपका नागरहोल कर्नाटक, यहाँ पर 141 बाघ हैं। और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर 135 बाघ हैं कुल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघ रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया, राइट है। दूसरा कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, ये कथन भी राइट है। तीसरा है कि भारत की वैश्विक बाघ संख्या में हिस्सेदारी 75% है, ये कथन भी राइट है। चौथा कथन कहता है कि पिछली रिपोर्ट वर्ष 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 थी, ये कथन भी राइट है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन जो है वो सत्य हैं। एनटीसीए के अनुसार मुख्य आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर है नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एनटीसीए के अनुसार मुख्य क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर ओरांग जो कि असम में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 17 बाघ हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए 2018 हर साल 4 साल में आता है। ठीक है, बाघ रिपोर्ट कब आता है? 4 साल में आता है। जैसे 2022 में आया था, तो अब कब आएगा? 2024 में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए 2022 का डाटा इंपॉर्टेंट है, जब तक 2024 का नहीं आ जाता। तो 2018 में जब हुआ था तब कितने हुआ था? 19 बाघ थे। 19 बाघ थे, यानी 2 बाघ की क्या हो गई है? कमी हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 बाघ की कमी हो गई है। हाल ही में महानदी ओडिशा में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है। कहाँ? तो अवोश मोटला में। अवोश मोटला में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है कि सुरही नदी का उद्गम पैरी मीठा पहाड़ बंजारी क्षेत्र गंडई से होता है, राइट है। दूसरा कथन है कि यह नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए यह नदी आमनेर नदी की नहीं बल्कि शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? तो शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है सुरही नदी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि इस नदी पर पैरी मीठा जलाशय स्थित है, राइट है। चौथा है कि इस नदी पर धास जलप्रपात है, ये भी राइट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन क्या है? ठीक है, अगला सवाल है, परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो परवाबाड़ी गुफा है ये आपका बस्तर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में स्थित है परवाबाड़ी गुफा। अगला है, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो भुनभुनी जलप्रपात है ये भी बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, सराईदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सराईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोगो बाबा जलप्रपात, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोगो बाबा जो जलप्रपात है ये नारायणपुर जिला में स्थित है, नोगो बाबा जलप्रपात। मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मकड़ी दरहा ये सारंगगढ़ में स्थित है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो अभी नया जिला बना है। ठीक है, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा फुलपाड़ जलप्रपात, फुलपाड़ जलप्रपात कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में है। ठीक है, इसके बाद है गुल्लू जलप्रपात, तो गुल्लू जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में है। इसके बाद है चिंगरा पगार जलप्रपात, तो चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद जिला में स्थित है। परसा खोला झरना ये आपका कोरबा में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो मेल खा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 4। अगला है, घोड़ाघाट जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो घोड़ाघाट जलप्रपात है ये शिशुपाल पहाड़ी जो कि महासमुंद जिला में स्थित है, यहाँ पर स्थित है घोड़ाघाट जलप्रपात। अगला है, अंजन और बरतुंगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए जो अंजन और बरतुंगा ये जो पहाड़ी है चिरमिरी में स्थित है। चिरमिरी जो कि मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है, एमसीबी अभी नया जिला बना है। ठीक है, एमसीबी। अगला है,
नीम गांव जलाशय किस जिले में स्थित है? तो जो नीम गांव जलाशय है ये जसपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? तो बीजापुर में। बीजापुर में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या जो है वो है। सूचीवन जलाशय या फिर बांध को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा औरा पानी कहाँ है? ये बिलासपुर में स्थित है। औरा पानी जलाशय कहाँ है? बिलासपुर में है। इसके बाद है साजा खांड, तो देखिए साजा खांड बांध जो है वो बैकुंठपुर में है, बैकुंठपुर में है। इसके बाद क्रांति जलाशय, तो क्रांति जलाशय स्थित है कबीरधाम में। और बरनई बांध, तो बरनई बांध कहाँ है? सरगुजा में स्थित है। यानी इसका जो कौन सा कार्य है देखिएगा, सबसे पहले 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद फिर 2 और 2 के बाद फिर 1, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। अगला है कुंवरपुर बांध। देखिए कुंवरपुर बांध ये सरगुजा के जो लखनपुर है, ठीक है, लखनपुर के पास है कुंवरपुर बांध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट आरईई ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है? तो महेशपुर जो कि घुचापुर है, ठीक है, इसकी नीलामी किया जा रहा है, महेशपुर घुचापुर। प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा जिले में बनाया जा रहा है। इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? तो इसकी जो प्रस्तावित क्षमता है वो 1320 मेगावाट है। अगला है, सूचीवन गुफा को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा नरसिंह गंगा गुफा, ठीक है, ये जो नरसिंह गंगा गुफा है ये कोरबा में है। इसके अलावा अलोरा गुफा, तो अलोरा गुफा कहाँ है? कोंडागांव में है। और परवाबाड़ी गुफा बस्तर में है। बिलद्वार गुफा सूरजपुर में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से है? देखिए जो पूनम चतुर्वेदी है इनका संबंध बास्केटबॉल से है। अगला है, प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर है कोकोडी, जो कि कोंडागांव में स्थित है। ठीक है, कोकोडी, यहां पर प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो 2090 रुपए, 2090 प्रति क्विंटल, ठीक है, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया है। प्रदेश में कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का खरीदी की जा रही है? तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी किया जा रहा है। प्रदेश के किस स्थान में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है? तो कोयली बेड़ा में। और ये जो कोयली बेड़ा है ये आपका कांकेर में स्थित है। क से कोयली, क से कांकेर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के किस एक जिले में को शामिल किया गया है? कौन सा जिला को? तो बस्तर को। बस्तर को भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और यहां पर केरल के तर्ज पर, केरल के तर्ज पर। अगला है, भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान RRII का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कोट्टायम में है, कोट्टायम केरल में। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24, अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 5,650 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 3200 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, नेक्स्ट है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 3,350 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। सूचीवन खरीफ फसल को सूची 2 समर्थन मूल्य से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा तुअर या फिर अरहर, तो इसका जो समर्थन मूल्य MSP है वो कितना है? तो 6,950 रुपए है। मूंग का कितना है? तो मूंग का है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द का है 6,377 रुपए प्रति क्विंटल। और मूंगफली का है 8,558 रुपए प्रति क्विंटल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पृथ्वी अवार्ड 2023 का पर्यावरण, सामाजिक कल्याण व सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। सूची 1 रबी फसल को सूची 2 समर्थन मूल्य से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा गेहूं, तो गेहूं का कितना समर्थन मूल्य है? 2275 रुपए। गेहूं का कितना? 2275 रुपए है। इसके बाद है जौ, तो देखिएगा जौ का है आपका 1850 रुपए। और चना का कितना है? तो चना का 5440 रुपए। और मसूर का है 6425 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1342। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, क्रेडा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर जिले को। ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 किस ग्राम को प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सरोधा दादर को। और जो सरोधा दादर है ये कहाँ स्थित है? कवर्धा में है। भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 से प्रदेश के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है बेमेतरा को किया गया और सरगुजा को किया गया है। ठीक है, क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप का संबंध है, किससे संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, इससे के अंतर्गत क्या लिया जाता है कि एआई पर आधारित है। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप। अगला है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया? देखिए जो छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 है ये श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन बनाए गए हैं? ओपी चौधरी जी बनाए गए हैं और इनके द्वारा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 पेश किया गया। देखिए वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी हैं। ठीक है, और इन्होंने 9 फरवरी 2024 को बजट पेश किया और ये बजट जो था वो 24वां बजट था छत्तीसगढ़ का। और वित्त मंत्री के कार्यकाल का पूछेगा तो देखिए ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का कौन सा था? ये पहला बजट है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि बजट का जो आकार है 1,47,446 करोड़ रुपए है बजट का आकार। और बजट की जो संज्ञा दी गई है वो अमृतकाल के नींव का बजट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 की संज्ञा क्या है? तो अभी मैंने बताया अमृतकाल के नींव का बजट। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के ब्रीफकेस में इनमें से किसकी झलक दिखी? तो देखिए ढोकरा शिल्प की झलक दिखी है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के ब्रीफकेस में। अगला है देखिएगा ब्रीफकेस के बारे में हम लोग को जानते हैं कि बजट जो है वो काले रंग के ब्रीफकेस में पेश किया गया और पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल बजट जो है वो पेश किया गया है। ब्रीफकेस में ढोकरा शिल्प की झलक दिखी है। ब्रीफकेस में एक तरफ भारत माता और छत्तीसगढ़ी माता का चित्र निर्मित है। इसके साथ ही इसके में अमृतकाल के नींव का बजट भी अंकित किया गया है। ब्रीफकेस के दूसरी तरफ क्या है? ग्रेट सीजी थीम है। ठीक है, ग्रेट सीजी निर्देशित किया गया है या फिर ग्रेट सीजी थीम दिया गया है। देखिए ग्रेड सीजी का फुल फॉर्म होता है जी से गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ और ए से होगा अचीवमेंट, टी से क्या हो गया आपका टेक्नोलॉजी और सी से कैपेक्स और जी से है गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो देखिए बजट जो था वो 9 फरवरी 2024 को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन दो कितने वर्ष की बात कही गई है? तो राइट आंसर है देखिए विजन 2047 जो कि इंडिया का बजट जब भी पेश किया गया था उसमें भी 2047 तक की बात कही गई। विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप बताया गया। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 2028 तक जो जीडीपी है उसे 10 लाख करोड़ तक लेकर जाने की बात कही गई और 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ भी बताए गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में जीएसडीपी 2028 तक कितने लाख करोड़ तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख करोड़ तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को। अगला है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ओपी चौधरी जी ने कितने आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बताए? तो 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बताए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा
छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ओपी चौधरी जी ने ज्ञान पथ की बात की, उसका क्या अर्थ है? देखिए ज्ञान पथ की बात की ओपी चौधरी जी ने, उसका जो अर्थ है, ए है गरीब, गरीब की बात कही गई, बी से युवा, ठीक है, जी से क्या हो जाएगा गरीब, वाई से युवा, ए से क्या अन्नदाता, और यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा एन से क्या हो जाएगा, एन से जो है वो नारी, एन से नारी, ठीक है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अन्नदाता कहने का अर्थ है कौन, किसान। अन्नदाता से क्या, किसान, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का आकार कितना है? तो देखिए बजट का जो आकार है 1,47,440 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बजट का आकार है। इसके अलावा 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था, ठीक है, उसका आकार कितना था, 1,21,500 करोड़ था। अगला सवाल है, देखिएगा बजट 2023-24 में जो पेश किया गया था उसका आकार कितना था, तो 1,21,500 करोड़ था। और वर्तमान में जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है उसका आकार है 1,47,440 करोड़ रुपए, यानी 22% की वृद्धि हुई है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल आय कितना अनुमानित है? देखिए कुल आय, सभी जगह से जो आय होगा सरकार को वो कितना अनुमानित है, तो राइट आंसर है 1,47,500 करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल व्यय, देखिए कुल व्यय कहने का अर्थ है कि कुल खर्च जो है सरकार का वो कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1,47,440 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? देखिए राजस्व व्यय कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देगी, इसके अलावा पेंशन देगी, और जो ब्याज पर जो खर्च होगा, ठीक है, सैलरी, पेंशन, ब्याज, इन सब में जो खर्च आता है वो क्या कहलाता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसमें 1,24,840 करोड़ अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो देखिए पूंजीगत व्यय कहने का अर्थ है कि सरकार जो होगी वो मशीनरी हो गया, वो कुछ भी उपकरण खरीदने में जो खर्च होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए सरकार 22,300 करोड़ रुपए खर्च कर अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजस्व अधिक्य कितना अनुमानित है? देखिए राजस्व अधिक्य कहने का अर्थ है कि जितना उपार्जन करती है गवर्नमेंट उतना खर्च नहीं कर पाती, तो जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, राजस्व अधिक्य कहलाता है। तो इसके प्लस 1,060 करोड़ रुपए अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा कहने का अर्थ है कि कुल खर्च और कुल प्राप्ति का जो अंतर होगा, ठीक है, सरकार जितना खर्च करेगी और जितना प्राप्त करेगी उसके बीच का जो अंतर बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। तो 16,296 करोड़ रुपए इसके लिए अनुमानित है, ठीक है, माइनस माइनस में है, ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस 16,296 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर है 22%। कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 22%। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है, 21,489 करोड़ रुपए का बजट स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर कौन है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, 17,526 करोड़ रुपए। कृषि विभाग को 13,435 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग को 8,017 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग को 8,009 करोड़ रुपए। गृह विभाग को 7,570। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 7,552 करोड़ रुपए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 6,428 करोड़ रुपए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को 6,044 करोड़ रुपए। और महिला एवं बाल विकास विभाग 5,683 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महतारी वंदन योजना जो है इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 5,047 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस योजना के लिए सर्वाधिक प्रावधान किया गया है? तो देखिए सर्वाधिक जो प्रावधान है वो कृषक उन्नति योजना के लिए किया गया है, ठीक है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के निर्माण का प्रावधान है? कितने लाख? 18 लाख घरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 18 लाख। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 2,788 करोड़ का।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 561 करोड़, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान कितना 500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ और पीएम जनमन योजना के लिए 300 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत कितने लाख कृषक जो हैं वो लाभान्वित होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कितने 24.72 लाख जो कृषक जो हैं वो इसके तहत लाभान्वित होंगे। देखिएगा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रावधान कृषक उन्नति योजना के लिए किया गया है, 10,000 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 643 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 205 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 200 करोड़, चिराग योजना के लिए 200 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 183 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके लिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि आंगनबाड़ी पूरक पोषण के लिए 700 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़, 10 नई अमरेजना योजना के लिए 128 करोड़ और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 38 करोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 8 करोड़ का प्रावधान है और नौनी सुरक्षा योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में श्री राम लला अयोध्या दर्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? देखिए, इसमें 55 वर्ष से जो ऊपर हैं उनको इसके तहत लाभ दिया जाता है और इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कृषक उन्नति योजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में चिराग योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अगला है, छत्तीसगढ़ बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में महतारी दुलार योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखिए समग्र शिक्षा के लिए 1500 करोड़ का है। आईटीआई का उन्नयन के लिए देखिए 160 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा जिसके लिए 381 करोड़ का प्रावधान है और रूसा के लिए 94 करोड़ का, महतारी दुलार योजना के लिए 9 करोड़ का, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 7.50 करोड़ का और बस्तर विश्वविद्यालय में 20 नवीन शिक्षण विभाग का भी स्थापना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीएम पोषण शक्ति निर्माण के लिए 691 करोड़। अगला देखिएगा, सिंचाई के लिए किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा। इसके लिए 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 3500। देखिएगा, किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा। ठीक है, 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया इसके लिए। बीपीएल उपभोक्ताओं को एकल बत्ती कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली दिया जाएगा और इसके लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। सौर सुजला योजना जिसके लिए 670 करोड़ का प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ताओं को 50% तक हाफ बिजली बिल दिया जाएगा। ठीक है, जो कि भूपेश बघेल की सरकार का था, जब चल रहा था उस टाइम योजना लाया गया था। तो इसके लिए भी 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों का ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ का और सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर सुजला योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, अमृत मिशन योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अमृत मिशन योजना के लिए। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए कुल 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितनी राशि दिया जाता है? तो इसके तहत 10,000 रुपए की राशि दिया जाता है। ठीक है, 10,000 वार्षिक दिया जाता है और इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का बजट 2024-25 में प्रावधान किया गया है।
अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को इनमें से किसका दर्जा नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है खनिज संपदा। देखिए, खनिज संपदा का दर्जा दिया गया है, वन बाहुल्य का भी दिया गया है, शांति प्रिय राज्य का भी दिया गया है, लेकिन विकसित राज्य इसका दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने नदी प्रणालियां जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है? तो राइट आंसर है 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चार नदी प्रणालियां जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है, जिसमें है महानदी हो गया, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। ये 4 नदी प्रणाली जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1200 से 1500 मिलीमीटर है छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा। अगला है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी, 70% जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि कार्य करती है और 40.10% जो है वो कृषक परिवार हैं। कृषक परिवार छत्तीसगढ़ में 40.10% कृषक परिवार हैं और 82% जो है वो लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। लघु व सीमांत। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कितने जिले मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जिले। छत्तीसगढ़ के जो 14 जिले हैं वो मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो चुकी है? तो राइट आंसर है 38 हो गई है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 2001 में कितना था? देखिए, 2001 में जो था वो 77 था और 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक लक्ष्य 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर को 2030 तक 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी है? तो राइट आंसर है 137 है। 137। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि 2001 से लेकर 2003, 1 से लेकर 3 तक कितना था? तो 379, 379 था। ठीक है, और 2030 तक इसे 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए, 16.91% जो था वो 2022-23 में था। ठीक है, 2022-23 का जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें था, लेकिन जो कि घटकर कितना हो गया? 15.32% हो गया है। कितना हो गया? 15.32। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15.32%। अगला सवाल देखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है 4.90%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 4.90%। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है? कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितना अनुमानित है? तो 3.23% अनुमानित है। अगला देखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए, 2022-23 में कितना था? 49.88% था, जो कि वृद्धि होकर कितना हो गया? 53.50%। 53.50% हो गया है। यानी उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 53.50%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है 7.36%। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि 2023-24 के लिए 7.13% अनुमानित है। 2023-24 में कितना अनुमानित है? तो 7.13%। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए, 2022-23 में 33.21% था। 2022-23 में कितना था? 33.21% था, जो कि घटकर कितना हो गया? 31.19%। 31.19% हो गया है। ठीक है, अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
5.37%, ठीक है। इसके अलावा 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है? 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है? तो 5.02%। औसत वृद्धि कितना अनुमानित है? तो 5.02%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,47,361 रुपए अनुमानित है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कितना अनुमानित है? तो 1,47,361 रुपए। 2022-23 में कितना अनुमानित था? तो 22-23 में जो अनुमानित था वो था 1,33,898 रुपए। और भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना? 1,85,854, ये भारत का है। वर्ष 2023-24 में धान सामान्य खरीदी के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना था? देखिए, सामान्य धान्य का बोला है, ठीक है। तो 2,183 रुपए, 2,183 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा ग्रेड ए का कितना है? तो 2,203 रुपए प्रति क्विंटल। ये है 2022-23 का कितना था? तो सामान्य का है, ये सामान्य का ये था। और 2,060 रुपए कितना था? ये ग्रेड ए का था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 47 बैंक है, 47 बैंक है, ठीक है। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल शाखाओं की संख्या कितनी है? तो 3,338 वर्तमान में कुल शाखा है। इसके अतिरिक्त एटीएम जो है 3,491 एटीएम है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में राज्य में कुल कितनी वृहद सिंचाई योजनाएं निर्मित है? तो 3 वृहद सिंचाई योजनाएं जो है वो निर्मित है। और मध्यम कितनी है? दिखेगा कितनी मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं? तो 29। और लघु सिंचाई योजनाएं जो है वो है आपका 1,945। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडियां हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियां हैं। इसके अतिरिक्त 161 उप मंडियां हैं, 161 उप मंडियां हैं, ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? देखिए, आरक्षित वन है, ठीक है। प्रतिशत में पूछा है तो 43.13% जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत है। इसके अलावा याद रखिएगा कि संरक्षित वन का जो प्रतिशत है, संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो 40.22% संरक्षित वन का है। इसके अलावा 16.65% जो है वो ये क्या है? अवर्गीकृत वन का प्रतिशत है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षित वन है? तो कितने? 24,036.10% जो है, इतने में क्या है? इतने किलोमीटर में संरक्षित वन है। इसके अतिरिक्त 25,782.17 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका आरक्षित है। ये कितना है आपका आरक्षित? कितने वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है? तो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत जो है वो 9,954.13 वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन है। अगला है, वर्ष 2023-24 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ? तो 12.94 लाख मानक बोरा जो है वो तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। अगला सवाल है, राज्य में जनवरी 2023 की स्थिति में देश के कोयला खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो राइट आंसर है 19.76%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.76%। इसके अलावा याद रखिएगा कि चूना पत्थर का जो प्रतिशत है 11.08%। चूना पत्थर कितना हिस्सा है चूना पत्थर का? तो 11.08%। और लौह अयस्क का है 15.90%। लौह अयस्क। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का प्रतिशत कितना है? तो बॉक्साइट का जो प्रतिशत है वो 4.43%। अगला है, देश में टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? देखिए, 100% का उत्पादन जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है पूरे देश भर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1 से 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था? कहां? तो कोरिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोरिया में किया गया था। 1 से 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा? देखिए, 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो राइट आंसर है
रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डॉपलर रडार लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण परिश्रमिक 4,000 प्रति मानक बोरे से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 5500 रुपए। ठीक है। मेजर ध्यानचंद कब अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट 2023 की विजेता राज्य की टीम बनी है? कौन सी? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है? कितने? तो 18 लाख। ठीक है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है 8,369 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ के जंप रोप खेल से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है। वरुण सिंह भुई सम्मिलित है, विकल्प तिवारी और प्रथम जाजक, ये सभी जंप रोप खेल से संबंधित हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं 1000 लाइक का। जैसे ही 1000 लाइक पूरे हो जाते हैं मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।